तो आज हमारे साथ स्टूडेंट मिस्टर दिवांशु जी हैं। तो इन्होंने हमें एंगेज किया है, इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको बेस्ट बेस्ट ऑप्शंस देने की कोशिश करेंगे कि इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इनको कहाँ पर बेस्ट बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो दिवांशु जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो दिवांशु जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मिर्जापुर का एमपी कहाँ? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। उत्तर उत्तर यूपी में, प्रदेश। यूपी में। दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ठीक है। वेब सीरीज निकली थी इस पे। तो आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया? यूट्यूब। यूट्यूब कब मतलब से बहुत फॉलो? सारे वीडियोस देखे थे, बट ठीक है, कॉन्फिडेंटली जो जवाब दे रहे थे वो सिर्फ आप थे। ठीक 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 ठीक। तो कब से फॉलो कर रहे हैं आप? 2 साल पहले पहली वीडियो देखी थी। ठीक है, बट अभी लास्ट ईयर है मेरा पढ़ाई का, तो ठीक है, अब जाकर के कॉन्फिडेंट था मैं कि लेनी चाहिए आपकी कंसल्टेंसी। ठीक है। तो आपकी स्टडी आपने जो अपनी आपकी एज कितनी है? मैं 23 का। तो आप भी आपने कौन सी स्टडी कंप्लीट की हुई है इंडिया से? अभी मेरा +2 कंप्लीट हुआ है और मैं ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर। तो मेरा यस। उसमें 4th ईयर चल रहा है। फोर्थ ईयर चल रहा है। हाँ, 4th ईयर चल रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपके 10th 12th में परसेंटेज बताएंगे क्या है? हाँ, मेरा 10th और 12th दोनों में 70% आया था। 10th में 7 CGPA और 12th में 70%। तो आपका दो बोर्ड कौन सा था 10th 12th में? सीबीएसई। तो दोनों अभी आप जो सीबीएसई। अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो लास्ट फोर्थ ईयर में है, सेमेस्टर सिस्टम है, ईयरली सिस्टम है? सेमेस्टर सिस्टम। तो लास्ट सेमेस्टर में है, 8th में? हाँ, 7th कंप्लीट होने वाला है। ठीक 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 है। तो ऐसे है कि आपके बीएससी में प्रिडिक्टेड क्या रहेगा ग्रेड सीजीपी? अगर एवरेज की बात करें तो अबव देन 7 वेरी गुड, सीजीपीए। गुड। 7 ठीक से अबव ही रहेगा। ठीक। बैकलॉग? हम्म। बैकलॉग सॉरी। बैकलॉग? नहीं, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, एक्सीलेंट। यूनिवर्सिटी हाँ। कौन सी है? दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा। दयालबाग, दिस इज अ डीम यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी या हाँ, गवर्नमेंट? डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। डीम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ऐसे है कि आपको इसके बारे में मालूम है कि बीएससी 3 साल की भी होती है एग्रीकल्चर की समवेयर? नहीं, बीएससी इस एग्रीकल्चर 3 साल की नहीं होती है, 4 साल की ही होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं एक मेरे पास एक इंटरेस्टिंग केस आया था, मैं भी स्टाफ को भी बुलाया है। तो आई थिंक सो उसने हाँ। 3 साल की हुई है। दिस इज सरप्राइज फॉर मी। तो मैंने वैसे स्टाफ को बुलाया है, क्योंकि उसका केस हमारे थ्रू प्रोसेस हो रहा है किसी कंट्री के लिए। तो आई विल आल्सो क्लियर दैट थिंग्स। तो आपके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, जो आपने अपनी हम्म। बैकग्राउंड बताई हैं। तो हम्म। उसके लिए आपको फ्री में स्टडी भी मिल सकती है, बबली मैडम। फ्री में स्टडी भी मिल सकती है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। उनके भी ऑप्शंस मैं आपको हम्म। प्रोवाइड कर दूंगा। इवन हम्म। पेड चाहते हैं, पेड के लिए भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बट वी आर रिकमेंडिंग कि आप साथ में अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसको हम आईएलटीएस कहते हैं, आईईएलटीएस, हम्म। वो जरूर करें, जिसमें हाँ। आपका मिनिमम 6.5 हो। क्या वो कर सकते हैं आप? हाँ, अगर जरूरत है फ्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो मैं जरूर करूँ। ठीक ठीक ठीक। तो वो हमें चाहिए। तो वो आपने करना है, करके हमें देना है। तो फिर मैं आपको भी कंट्री सजेस्ट कर देता हूँ। मैडम, एक हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट आया था, जो चल रहा है, उसकी बताएंगे क्या स्टडी में कितने कितने साल की? 3 साल की, 4 साल? 3 साल की ना? 3 साल की श्योर है? यूनिवर्सिटी मालूम है कौन सी? चलो ठीक है, ओके। तो देखिए, मैंने मैडम को स्पेशली बुलाया था, 3 साल की है। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा कि उसने 3 साल, इट इज वेरी हाँ। सरप्राइज फॉर मी। इवन बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी वेटनरी, ये इनमें हम एडमिशन करवाते हैं यहाँ पर। आपने आई थिंक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाँ, सुना है मैंने। दैट इज वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वहां पे 4 साल का है। हम्म। हाँ, तो अभी वो कैसे 3 साल का कराया, उसके लिए हम भी बड़ा कंफ्यूज था कि उन्होंने किस वे से आपको दिया है। तो मे भी उसने कोई ऐसे भी, आपको शायद पता हो कि +2 के बाद एक नया ऑप्शन आया है कि बच्चों को 1 साल का कोई एग्रीकल्चर
का डिप्लोमा करवाते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को, आपको उसके बारे में आइडिया है कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं जो 4 साल का कर रहा हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड बीएससी एग्रीकल्चर दूसरे यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, जैसे स्वाट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में नहीं, अच्छा अच्छा। और भी देहरादून में कई सारी यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, तो उन सब का 4 साल का है। 3 साल का मैंने भी कभी नहीं सुना है कि बीएससी एग्रीकल्चर 3 साल का होता है। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि अभी 12th वोकेशनल से भी होती है, वोकेशनल सब्जेक्ट से 12th। हाँ। हाँ, वोकेशनल में शायद उसने एग्रीकल्चर का सिलेक्ट लिया हो, शायद उसको हम्म। लेटरल लेटरल एंट्री में मिला हो 2 सेमेस्टर एग्जाम करके, जहाँ उस बच्चे ने 12th के बाद एग्रीकल्चर का कोई डिप्लोमा किया हो, क्योंकि अभी डिप्लोमा का ट्रेंड कुछ यूनिवर्सिटीज में चल रहा है 1 या 2 साल का, हाँ। मे बी हम्म। उसको लेटरल एंट्री 1 या 2 सेमेस्टर के बाद मिला हो, तब वो 3 साल का। सेकेंड ईयर से। हाँ, शायद मे बी लाइक दैट सिचुएशन हो, मैंने वो चेक नहीं किया, केस हमारे पास चल रहा है। तो एनी हो, हम आपके केस के ऊपर आएंगे। तो आप अपनी चॉइस बताइए, आप क्या चाहते हैं, मतलब आप कोई स्पेसिफिक मुझे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो देयर आफ्टर आई विल रिकमेंड कि वेयर एंड इन विच प्रोग्राम वी कैन ऑर्गेनाइज द एडमिशंस। तो आपने फिर हमें बताना है कि सर मेरे लिए ये प्रोग्राम में आपने एडमिशंस करवा कर दीजिए। प्रोग्राम्स मैं सजेस्ट भी कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे भी पूछ लूंगा, और आप कोई स्पेसिफिक कंट्री चाहते हैं तो वो मुझे बताइए। मेरे पास एक कंपल्शन है कि मुझे स्टडी फ्री चाहिए, मतलब ओके, एडमिशन फ्री अलोंग विद एकोमोडेशन और लिविंग। ठीक है। जैसे इटली में है हम्म एग्जांपल, हम्म हम्म वैसे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पढ़ाई मैं हम्म चाहता हूँ हम्म, कि वैसे मेरे अ, ठीक है। और बाकी मुझे एग्रीकल्चर से ही पढ़ाई करनी है, तो कुछ प्रोग्राम्स मैंने सेलेक्ट किए थे हम्म, कि मुझे पढ़ाई करनी थी। बेसिकली हम इटली को ही अपना टारगेट माने हैं, क्योंकि ठीक है। वहाँ पे स्टडी भी फ्री है और स्कॉलरशिप भी मिलता है एकोमोडेशन के लिए। ठीक है, ऐसे है कि इटली का प्रमोशन बहुत है मार्केट के अंदर, लेकिन जो उसका वीजा सक्सेस रेट है वो 50-50 लेकर चलना है, जैसी मर्जी प्रोफाइल है आपकी। दिस ओके। इज द प्रॉब्लम देयर। अभी ओके। अभी बच्चों को ये लगता है कि फ्री स्टडी है, फ्री अकोमोडेशन है, कि उसका भी 100% होगा जी सारा कुछ। अगर तो ये रिस्क फैक्टर ले सकते हो, तो देन वी विल प्रोसीड फॉर इटली। इटली को हम प्रायोरिटी में रखेंगे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट रिजल्ट आपका ना आया तो देन देयर आफ्टर वी हैव द कंट्रीज लाइक जर्मनी। वहां पर आपको स्टडी फ्री मिलेगी, लेकिन अकोमोडेशन या लिविंग एक्सपेंसेस वो फ्री में नहीं मिल पाएंगे। फ्री में नहीं मिलता है। हाँ, वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है डैड, डैड के अंदर स्कॉलरशिप की लिस्ट छपती है कि दीज प्रोग्राम को दे विल प्रोवाइड द स्कॉलरशिप। मतलब उसमें हम्म। स्कॉलरशिप मीन्स ये है कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस उसमें कवर्ड हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई गारंटी और कोई वारंटी नहीं है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मास्टर डिग्री को उन्होंने रिकमेंड किया होगा कि इस प्रोग्राम को हम टोटली स्कॉलरशिप अवार्ड करेंगे, तो मैं हाँ। आपको बता दूंगा कि इस प्रोग्राम में अवेलेबिलिटी है, आप ट्राई कर लें। बट उसमें ये नहीं है कि वो सब बच्चों को वो प्रोवाइड करते हैं, वो आपका लक रहेगा, लेकिन स्टडी फ्री रहेगी। हम्म। दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ओके। ऑस्ट्रिया के अंदर भी हम डालेंगे, लेकिन वहां पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खुलता, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स के अकाउंट में यहाँ पर 15 लाख रुपया, 12 से 15 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ वीजा। ओके। ठीक है। और पर अकोमोडेशन वहाँ पे फ्री है? नहीं, फ्री नहीं है। ओके। जर्मनी में क्या है कि बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं। मतलब आपको ओके। 11,300 यूरो का अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, अपना ब्लॉक्ड अकाउंट। समझ गए आप? ब्लॉक्ड अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा 11,300 यूरो का। वो पैसा भी आपका ये साथ में, अराउंड कितने? ये अराउंड 10 लाख रुपया लेकर चले। अच्छा। ये पैसे साथ में कैरी करने पड़ते हैं जर्मनी के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रिया में ये पैसे कैरी नहीं करने, आपने अपने पेरेंट्स के अकाउंट में इंडिया में दिखाने हैं, ओके। लेकिन स्टडी फ्री मिलेगी। स्टडी फी मिलेगी, मतलब एडमिशन फी नहीं लगेगी हाँ, वो वहां पे आपको ऑस्ट्रिया में? आपकी जो इंटायर स्टडी है, आपने मास्टर करनी है या पीएचडी करनी है, दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और उसमें एकोमोडेशन का नहीं इंक्लूड अकोमोडेशन का इंक्लूड नहीं है, ना ऑस्ट्रिया में है ना जर्मनी में है। इवन जर्मनी में पैसा है? साथ में भी लेकर जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। और हाँ, ऑस्ट्रिया में साथ में नहीं, यहाँ पे बस दिखाना यहाँ पड़ेगा? दिखाना है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दिखाना पड़ेगा या फिर जब नहीं तक तुम नहीं, मास्टर्स लिमिटेड करोगे? टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए।
ड्यूरिंग कितना द लिमिटेड? लिमिटेड ये 3-6 मंथ। 6 months. हाँ 3 to 6 month। Okay, 3 to हाँ 6 months. इवन वी आल्सो नीड द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ योर पेरेंट्स। आपका यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम क्या है इंडिया के अंदर आपके पेरेंट्स का, वो भी हमें वी नीड। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स बिजनेस करते हाँ बस फिर देर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो उनके आईटीआर चाहिए और बिजनेस के पेपर चाहिए। हाँ तो हैं। बिल्स एक के पेपर? बिजनेस के पेपर में आई विल टेल यू कि उनका अच्छा, कोई बिजनेस के पेपर, हाँ ठीक है ठीक है, बिजनेस। उनका हाँ, जीएसटी नंबर होगा, उनकी वो रजिस्ट्रेशन होगी, जीएसटी व्हाट्सएवर आई नंबर। विल टेल यू। अभी दूसरा आ गया हमारे पास नॉर्वे। नॉर्वे। ओके। नॉर्वे में भी फ्री है, लेकिन साथ में पैसे जैसे जर्मन में लेकर जाना है 10 लाख रुपए, यहाँ पर भी 10 लाख रुपए साथ में जाएगा। ओके। हाँ पर स्टडी फ्री है। दूसरा है अच्छा। वहां पर 50-50 चांसेस है, दैट इज कॉल्ड ए हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम है, हंगरी के अंदर भी। अच्छा। लेकिन उसमें है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द परसेंटेज। जैसे आप कहें कि मेरा 70 है, अभी जितने अच्छे परसेंटेज होंगे उसको हम अप्लाई करेंगे, उसके अंदर आपकी अकोमोडेशन भी फ्री है, आपकी स्टडी भी फ्री है। इवन इवन दैट कंट्री इज आल्सो प्रोवाइडेड द एयर टिकट, मेडिकल। ओके। हाँ बट उसमें 50-50 चांसेस लेकर चलने, अगर एडमिशन आ गया तो आपको वीजे में भी 99% वीजा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इटली में एडमिशन आ जाता है वीजा नहीं मिलता है, हंगरी में सारा कुछ है। अच्छा, एडमिशन होने पे वीजा भी मिल जाता हाँ मिल जाता है, 99% दे आर गिविंग। अगर एडमिशन वहां पर ये प्रोग्राम के अंदर आता है, उनके प्रोग्राम का नाम है स्टिपेंडियन स्कॉलरशिप। है? अच्छा। तो दूसरा तो इसको क्वालिफाई कैसे करना रहता है? कुछ नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेडिंग। हमारे सीजी पे, सीजीपीए यस पे यस यस डिपेंड यस रहता ऑन द डिपेंड ऑन देम। है। ओके। तो अनदर कंट्री मेरे पास और भी है, लेकिन उनकी जो इंटायर स्टडी है दैट विल बी इन देयर लोकल लैंग्वेज। ओके। तो वहां पर भी आपको फीस प्लस अकोमोडेशन फ्री रहेगी, लेकिन मास्टर डिग्री उनकी लोकल लैंग्वेज में रहेगी। पहले वो 1 साल एक लोकल लैंग्वेज सिखाएंगे, उसके बाद आपकी मास्टर कंप्लीट होगी। मतलब 3 साल का टोटल कोर्स हो जाएगा फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, उस कंट्री में भी कर सकते हैं हम। हाँ तो ये सारे अगर ऑप्शंस। अकोमोडेशन और हाँ फ्री है, अकोमोडेशन भी अकोमोडेशन और प्लस। स्टडी भी फ्री रहेगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपके ठीक। लिए है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं दैट वी कैन सी लेटर ऑन की अभी क्या करेंगे। अभी हम प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप कौन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप मुझे प्रोग्राम बताएं कौन से 4-5 प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद मैं आपको वो सारे के सारे प्रोग्राम्स बताऊंगा जो बच्चे ने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर से की है, वो कौन कौन से प्रोग्राम कर सकता है, तो आप उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मास्टर्स करना है एग्रीकल्चर एंड फूड इकोनॉमिक्स से, ठीक या है। फिर फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट से, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से, हम्म। कुछ मैनेजमेंट से ही रिलेटेड मुझे प्रोग्राम्स पे काम करना है, हमारे पास पढ़ाई सुनिए, करनी मेरे पास इंटरनेशनल एग्रीकल्चर बिजनेस की मास्टर डिग्री पड़ी हुई है, सस्टेनेबल है। अच्छा। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर की मास्टर डिग्री पड़ी हुई है, एमएससी इन ओके। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पड़ी हुई है। इवन हमारे पास एक और थी एग्रीकल्चर बायोसाइंसेज नहीं, एक और रिसोर्स मैनेजमेंट में, एमएससी एग्रीकल्चर नहीं रिसोर्स मैनेजमेंट में, इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने कुछ भी करना है वहां पर। आपने फर्स्ट और सेकंड में क्या ऑप्शंस बोले थे? एक इंटरनेशनल सस्टेनेबल। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर बिजनेस, ओके। एक दूसरा है ये है। एक सस्टेनेबल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर। यही दोनों मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। इवन इवन और भी एक है एमएससी एग्रीकल्चर रिसोर्स मैनेजमेंट। नहीं, ये नहीं, एमएससी नहीं करना। एक और बता सकता हूं इसमें, एक एग्रीकल्चर कौन सा? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। हाँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। हाँ इनमें इनमें हम आपका एडमिशन दिलवाने की कोशिश करेंगे, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके। इवन वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस, मेरे पास 10-12 प्रोग्राम्स हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट्स को फॉरेन में भेजता हूँ, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं आइदर एमबीबीएस के लिए, किसी ने बीडीएस करनी है, किसी ने बीएससी वेटनरी में करनी है, बीएससी एग्रीकल्चर में करनी है, बीएससी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में हॉर्टिकल्चर्स में करनी है।
तो वो हमें कांटेक्ट करते रहते हैं, इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है उन सब स्टूडेंट्स के लिए। ओके तो आपके लिए सर, यही ये तीन ऑप्शन आपने बताया था कि हम्म, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हम्म, सस्टेनेबल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल, एक और जो फर्स्ट ऑप्शन का यूज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी मिल जाए। ठीक है। इवन एमबीए, एमबीए इन एग्रीकल्चर है, दैट इज पेड, उसमें पेड है, फ्री में नहीं मिल ओके, पाए। हाँ वो भी हम वी कैन ट्राई, अगर पेड कर सकते हैं। नहीं, हाँ पेड ठीक है, ऑप्शन मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको कंट्री सजेस्ट कर दी है, प्रोग्राम सजेस्ट कर दिए हैं। तो बीएससी जब कंप्लीट हो जाती है, हमें आपकी प्रोविजनल या ओरिजिनल डिग्री भी साथ में चाहिए। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट व्हाइल अप्लाइंग द एडमिशंस। ओरिजिनल डिग्री चाहिए तो सर उसमें टाइम प्रोविजनल, लगेगा मेरे कॉलेज। प्रोविजनल, प्रोविजनल, नॉट ए ओरिजिनल, प्रोविजनल। प्रोविजनल मींस लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। लास्ट सेमेस्टर पास आउट होने के बाद आपका जो कॉलेज है जहां से आप पढ़ रहे हैं, दे आर गिविंग द प्रोविजनल डिग्री बाय राइटिंग देमसेल्फ, तो टेकन ओके फ्रॉम देम। तो साथ में आपका मुझे आईएलटीएस चाहिए, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके फॉर मी। तो दो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, आपके प्रोफेसर से, आपके डिपार्टमेंट से, आपके प्रिंसिपल से। तो वो उसके फॉर्मेट वी कैन प्रोवाइड यू। एंड वी नीड ए वेरी लिक्विडेटिव एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके फॉर्मेट वी विल प्रोवाइड यू। वो बनानी आपने खुद, उसके अंदर कितना मटेरियल आप डाल सकते ओके। हैं। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक आपका नाइस सा सीवी, सीवी, क्या सर? सीवी, सीवी, सीवी। हाँ हाँ, रिज्यूम। ओके। हाँ ये डॉक्यूमेंट आपकी ओर से। या हाँ। टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। हम्म। इसमें एडमिशन कब से स्टार्ट होता है? सर एडमिशन है डिपेंड कंट्री टू कंट्री। अभी आपके लिए सितंबर इनटेक मिलेगा। आपकी मुझे ये बताइए कि फाइनल का कब आएगा आपके पास रिजल्ट? फाइनल का 23 मई को मेरा सेमेस्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आपने हमें अभी ऐसे है कि मार्च अप्रैल में, मार्च में कांटेक्ट, अभी देखिए नॉर्वे में नहीं हो पाएगा, नॉर्वे की डेडलाइन नहीं निकल जाएंगी, नॉर्वे में यू आर नॉट एलिजिबल, उनका अभी पोर्टल नेक्स्ट मंथ ओपन होने वाला है सितंबर इनटेक के लिए। बाकी जितनी भी ओके। कंट्रीज मैंने बोली है उसके लिए आपने हमें फेब के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में कांटेक्ट करना है। सब के लास्ट वीक में। हम्म। ओके। तो उसमें जितने भी ये डॉक्यूमेंट मैं बताए हैं ये लेने हैं आपने। साथ मार्कशीट दे देनी है, जो लास्ट ईयर की नहीं आई है उसका हम प्रोडिक्टेड प्रोडिक्टेड मार्कशीट, प्रोडिक्टेड स्कोर आपकी यूनिवर्सिटी से ले लेंगे। अच्छा, ये आप ले लेंगे या मैं? आपने खुद लेना है प्रोडिक्टेड स्कोर अपनी यूनिवर्सिटी से। अच्छा। लेकिन अगर आपको ओके। जर्मनी में डालो, जर्मनी में प्रोडिक्टेड स्कोर के साथ दे आर नॉट गिविंग द एडमिशन। बट सम वेयर्स जो अनदर वेयर है वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर ए अपेयर्ड स्टूडेंट, बट जर्मनी में नॉट पॉसिबल। दे आर सेइंग कि हमें फाइनल का चाहिए। ठीक है सर। फाइनल की मार्कशीट मिल जाती है अप्रैल तक? नहीं वो आपने कहा ना मई तक आएगी, मई जून तक। मई तक हाँ मई मिल तक जाएगी। अगर आ जाती है, मई तक, तो फिर हम उस टाइम सिचुएशंस देखेंगे, अगर कोई यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन होंगे तो देन वी कैन अप्लाई इट। ओके। और पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? फिलहाल जो आपने तीन कोर्सेज बताए थे, एग्री हम्म। इकोनॉमिक्स, हम्म। सस्टेनेबल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट और एक हम्म। और इंटरनेशनल मैनेजमेंट, हाँ हाँ, ये तीनों कोर्सेज कहाँ के थे? ये तीनों के तीनों कोर्सेज आपको तीनों कंट्रीज में, हंगरी में भी मिल सकते हैं, जर्मनी में मिल सकते हैं, ऑस्ट्रिया में भी मिल सकते हैं। अच्छा, हम्म। ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना। फिर भी आईएलटीएस में मिनिमम कितना चाहिए रिक्वायरमेंट? 6.5 आपने 6.5 लेने की कोशिश करनी है। ओके। हाँ तो यू विल डू इट, तो फिर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आपने, आपका जो सीजीपीए है 7 की लाइन में रहना चाहिए, 7 से नीचे ना आए।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। तो ठीक है सर दिवांशु जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ सर, मेरा फोकस मेन यही था, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का दो फोकस थे। पहला कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ाई हम करें। और दूसरा है, मेरी स्टडी में चाहता था एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो, मतलब पैसे ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट में लगे। ओके। इन दोनों का ड्रीम्स हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। जो मैंने आपको बताया वो आप हमें प्रोवाइड करें। ओके, ये सब हम आपको फेब के लास्ट वीक तक लास्ट वीक प्रोवाइड के करेंगे। फर्स्ट, मार्च के फर्स्ट वीक में ये प्रोवाइड करना है आप। ठीक है सर। ओके। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। और सब स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अच्छी कंट्रीज में जाना है, जैसे दिवांशु इज वेरी स्मार्ट गाय, इसने देखो हमें 6 से 12 मंथ बिफोर कांटेक्ट किया है। इसकी ड्रीम है कि ये सितंबर 2023 में फॉरेन कंट्री में चला जाए, और पहले ही इसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, 70 से 80%, जब उनका रिजल्ट आ जाता है देयर आफ्टर दे आर सर्चिंग द ऑप्शंस। उसके बाद क्या है कि हमारे पास इमीडिएटली कोई भी ऑप्शंस नहीं रहते। और जो अच्छी कंट्रीज रहती हैं जहाँ पर फ्री स्टडी है, जहाँ जहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहां पर एक ही मेजर इनटेक रहता है सितंबर अक्टूबर का, या समटाइम्स जैन का। तो इसलिए मैं साहब स्टूडेंट से बार बार और पेरेंट्स से यही कहता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में जाने से पहले 6 to 12 मंथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ जब आपकी जाग खुले कि हाँ अभी कल ही फॉरेन जाना है, उनको ऐसे लगता है कि कल ही चले जाएंगे। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा जितना सफिशिएंट टाइम होगा तो उतना बेनिफिट स्टूडेंट को भी होगा और कंसल्टेंट को भी होगा जो आपका केस प्रोसेस करेगा। सर, एक और क्वेश्चन था मेरे लिए। ये फी स्ट्रक्चर को लेकर था कि अभी मेरी फी है 2500 यूरोज ठीक है। या 3500 यूरोज। सर जो अभी हमारे, कंसिडर सुनो, मुझे याद जो, नहीं है। हाँ सुनिए, हाँ। जो हमारी फीस है दैट इज नेगोशिएबल, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। उसके लिए हमारा स्टाफ आपसे डील कर लेगा। जो चीजें मेरे हैंड में है दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एनीवेयर, जो मेरे हाथ में है। जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, अगर कोई यूनिवर्सिटी की फीस है, बाई चांस जो पेड स्टूडेंट जाते हैं, एम्बेसी की फीस है, जहाँ आपने कोई एयर टिकट बाय करनी है व्हाट्सएप पर, वो में कहीं पे नेगोशिएशन नहीं है। मेरी फीस के ऊपर देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हमारे स्टाफ से डिस्कस करके वो दे विल फाइनल इट आफ्टर डिस्कसिंग विद मी, नॉट ए प्रॉब्लम फॉर दैट। ओके। हाँ, ओके। और बताइए। नहीं, क्वेश्चन ये था कि बीच बीच में कई सारे इमिग्रेशन से लेकर के कई सारे बीच बीच में खर्चे आते हैं, कुछ प्रोसेस करने में, कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करवाने में। तो वो सब कौन बियर करेगा, हम बियर करेंगे या आप बियर करेंगे? जो हमारी फीस सेटल है, जो हमारी फीस हम्म, सेटल है वो तो हमारी फीस है। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, बेसिक फीसेस है, दैट इज एक्स्ट्रा। कोई भी केस स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चे को फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड तक उसके सारे एक्सपेंसेस बता देता हूँ कि कल आपने एम्बेसी फीस देनी है, दिस इज द एम्बेसी फीस, जो भी 8-10 हजार रुपया सब कंट्रीज की जिनमें भी मैंने अभी डिस्कस किया है। आपका कोई डॉक्यूमेंट ओके। लीगलाइज करवाना पड़ेगा अगर दिल्ली से, तो एक डॉक्यूमेंट की हम्म, इंडियन रुपीज 1500 रुपया लगता है, जो नीड टू लीगलाइज दैट डॉक्यूमेंट।